पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन परत में अचानक एक विशाल छेद खुल जाता है। -140 डिग्री की बर्फीली ठंडी हवा सफेद सुनामी की तरह पूरी धरती पर टूट पड़ती है। इंसान अगर बाहर सिर्फ 10 सेकंड भी रहे तो तुरंत बर्फ की मूर्ति बन जाए। यहाँ तक कि प्रशांत वे आज इस हालत में मिलेंगे। यह हादसा बेहद रहस्यमय था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी की मौत हो गई? फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना पता चला कि उनके शरीरों के टिश्यू बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। लाशों को लैब में ले जाकर जांच की गई। माइक्रोस्कोप के नीचे जो दिखा उसने सबको हिला दिया। मृतकों की कोशिकाओं के अंदर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल भरे हुए थे। इसका मतलब साफ था, उन पर अचानक बेहद खतरनाक बर्फीली लहर ने हमला किया था, जिसने पल भर में उनकी जान ले ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, समुद्र के बीच तापमान अचानक इतना नीचे कैसे गिर सकता है? यह घटना विज्ञान के सारे नियमों के खिलाफ थी। सच जानने के लिए जैक और उसका सहायक फिर से जहाज पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जहाज का अंदरूनी हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पानी में डूब कर निकला हो। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सारे उपकरण पूरी तरह खराब हो चुके थे। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज का स्टोरेज हार्ड ड्राइव अभी भी सुरक्षित था। उसमें थोड़ा पानी जरूर घुस चुका था, लेकिन उम्मीद थी कि डेटा बचा हो। वे तुरंत मौसम विभाग के स्टेशन लौटे और हेयर ड्रायर से हार्ड ड्राइव को सुखाया। जैक ने उसे कंप्यूटर से जोड़ा और उसमें मौजूद एक टूटी फूटी वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा रिकवर हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में साफ दिख रहा था कि उस वक्त मौसम में अचानक और बेहद खतरनाक बदलाव आया था। ज्यादातर डेटा खराब हो चुका था, लेकिन एक फ्रेम में ओजोन परत के छेद की तस्वीर दिखी, जिसने जैक का ध्यान खींच लिया। जैक ने बाकी डेटा को रिकवर करना शुरू कर दिया। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की नेशनल वेदर एजेंसी ने दक्षिणी तट से लगभग 750 किलोमीटर दूर एक अजीब ठंडी हवा का
क्षेत्र रिकॉर्ड किया। यह क्षेत्र करीब 90 किलोमीटर तक फैला हुआ था और काफी समय से मौजूद था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आसपास का मौसम पूरी तरह साफ और सामान्य था, कहीं कोई खतरे का संकेत नहीं था। इसी वजह से मौसम विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर यह ठंडी हवा बनी कैसे। कुछ समय बाद सहायक ने हार्ड ड्राइव का और डेटा रिकवर कर लिया, लेकिन जो सामने आया उसे देखकर सब दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सचमुच कोई बड़ा छेद हो गया हो। अगर सच में ओजोन परत टूट चुकी थी तो मामला बहुत खतरनाक था। जैक ने तुरंत सैटेलाइट डेटा की जांच शुरू की और पता चला कि 3 दिन पहले उसी इलाके के ऊपर अचानक तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। जब उसने 3 दिन पहले हुए उस असामान्य सूर्य ग्रहण को इससे जोड़ा तो उसके दिमाग में एक खतरनाक संभावना आई। क्या उस सूर्य ग्रहण ने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया था? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में बंटा है और अब असली समस्या यहीं से शुरू होती है। असल समस्या वायुमंडल की मिडिल लेयर और ओजोन परत में थी। मिडिल लेयर ओजोन परत के ठीक ऊपर होती है। सूर्य ग्रहण की घटना ने इस परत को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे तापमान में अचानक खतरनाक गिरावट शुरू हो गई। सामान्य हालात में ओजोन परत एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है और अंतरिक्ष से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, लेकिन समुद्रों में लंबे समय से हो रहे परमाणु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत का दबाव असामान्य रूप से बढ़ चुका था। मौसम विज्ञान के नियमों के मुताबिक ठंडी हवा हमेशा गर्म इलाकों की ओर बढ़ती है। इसी वजह से मिडिल लेयर में बनी यह जानलेवा ठंडी हवा एक तलवार की तरह कमजोर हो चुकी ओजोन परत को चीरते हुए सीधे प्रशांत महासागर की तरफ उतर आई। उसी समय रिसर्च जहाज वहीं काम कर रहा था और अचानक इसी बर्फीली हवा की चपेट में आ गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि क्रू मेंबर्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला और यही उस भयानक हादसे की वजह बना। यह सब सुनकर मौसम विभाग का डायरेक्टर गहरी सोच में पड़ गया। उसने जैक से पूछा कि आखिर इस ठंडी हवा की ताकत कितनी भयानक हो सकती है। जैक गंभीर चेहरे के साथ बोला, इसका न्यूनतम तापमान -140 डिग्री तक जा सकता है। समुद्र की सतह तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा कमजोर जरूर होगा, लेकिन इंसानों के लिए यह फिर भी मौत से कम नहीं होगा। ये कुछ ही सेकंड में किसी को बर्फ की मूर्ति बना सकता है, भागने का मौका तक नहीं देगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह ठंडी लहर बहुत जल्द तटीय इलाकों में पहुंचने वाली थी। जैक ने डायरेक्टर से गुजारिश की कि तुरंत जनता के लिए चेतावनी जारी की जाए ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जा सकें। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि यह सब सिर्फ जैक का अनुमान है, अभी तक इसकी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। बिना ठोस सबूत के अगर अलर्ट जारी किया गया तो समाज में बेवजह दहशत फैल सकती थी। उसने जैक को आदेश दिया कि वह ठंडी हवा पर लगातार नजर रखे, साथ ही बाकी मौसम विशेषज्ञों की टीम भी इसकी जांच करेगी। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगी जो इमरजेंसी अलर्ट सेंटर में काम करता था। जैक चाहता था कि वह नियम तोड़कर लोगों को ठंडी लहर की चेतावनी जारी कर दे ताकि लोग पहले से तैयारी कर सकें, लेकिन उसका दोस्त अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ था। उसने साफ कह दिया कि सिर्फ थ्योरी के आधार पर वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। जब तक पक्के सबूत न हो वह कोई कदम नहीं उठाएगा। जैक पिछले 20 सालों से मौसम विज्ञान का अध्ययन कर रहा था। वह जानता था कि ऐसी ठंडी लहर कितनी तेजी से हमला करती है। उसके पास सबूत इकट्ठा करने का समय नहीं था। अगर उसका अनुमान सही निकला तो बाद में लोगों को चेतावनी देना बेकार हो जाएगा। अब जैक ने सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचा। उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और इस जानलेवा खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अपने माता पिता को लेकर तुरंत उसकी लैब में पहुंच जाए क्योंकि वही सबसे सुरक्षित जगह थी। उसकी पत्नी ने बिना देर किए तुरंत अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। उधर जैक अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकल पड़ा, लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो पता चला कि उसकी बेटी पहले ही जा चुकी थी। उसके दोस्तों से उसे मालूम हुआ कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ समुद्र किनारे सर्फिंग करने गई है। यह सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालात बेहद गंभीर थे। वह तुरंत कार मोड़कर बीच की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वह बार बार बेटी को फोन करता रहा, लेकिन बेटी अपने माता पिता के हालिया तलाक की वजह से पिता से नाराज थी। वह हर बार उसका कॉल काट देती। तभी जैक के सहायक का फोन आया। उसने और भी बुरी खबर दी। वह ठंडी लहर सिर्फ 1 घंटे में तट से टकराने वाली थी और सबसे पहले उसी बीच पर पहुंचेगी जहां जैक की बेटी मौजूद थी। संयोग से जैक भी उस बीच से ठीक 1 घंटे की दूरी पर था। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, जितनी तेज हो सके वहां पहुंचना। उसने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। उधर समुद्र किनारे एक लड़का मजे से लहरों पर सर्फिंग कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी जैक की बेटी और उसकी दोस्त ने दूर समुद्र की सतह पर सफेद धुंध का एक अजीब सा गुब्बार देखा जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़का इसे देखकर खुश हो गया और बोला कि यह नजारा कितना शानदार है। जैक की बेटी ने उत्सुकता में अपना फोन निकाला और तस्वीर लेने लगी ताकि इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सके, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत अजीब है। उसी समय जैक भी बीच पर पहुंच गया। वह कार से कूदकर पागलों की तरह रेत पर दौड़ने लगा। उसने देखा कि -140 डिग्री की वह जानलेवा ठंडी हवा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैक चिल्लाया और सबको तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
और समुद्र की तरफ भागने लगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी पानी में था। जैक ने पूरी ताकत से लड़के को आवाज लगाई कि तुरंत बाहर निकलो, लेकिन लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड की चीख सुनकर वह तैरते हुए किनारे की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। -140 डिग्री की मौत बन चुकी ठंडी लहर अब उनके बिल्कुल सामने थी और बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लड़की भाग भी नहीं पाई थी कि अचानक आई बर्फीली हवा ने उसे पल भर में बर्फ की मूर्ति बना दिया। उसकी जिंदगी वहीं थम गई, उसी जवान उम्र में। उधर समुद्र में सर्फिंग कर रहा लड़का अभी भी लहरों से खेल रहा था, लेकिन अगले ही पल सफेद बर्फीली लहर सुनामी की तरह उसकी तरफ बढ़ी और उसे भी एक सख्त बर्फ के ढेर में बदल दिया। अब वह जानलेवा ठंडी लहर किनारे की तरफ बढ़ रही थी। जैक ने तुरंत अपनी डरी हुई बेटी का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह ठंडी हवा जमीन को छूती, उसकी रफ्तार और फैलाव डरावना हो जाता। वह किसी भूखे जानवर की तरह उनके पीछे पड़ी हुई थी। किस्मत ने उनका साथ दिया और दोनों भागते भागते पिकअप ट्रक तक पहुंच गए। जैक ने तुरंत दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। ठंडी लहर का बर्फीला किनारा गाड़ी के पीछे से बस छूकर निकला और वे बाल बाल बच गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा खत्म हो चुका था। जैक ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया जो अलर्ट विभाग में काम करता था। उसने बताया कि उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। -140 डिग्री की ठंडी लहर बीच तक पहुंच चुकी है और 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। अब यह सीधे शहर की तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर उसका दोस्त घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह तुरंत अपने अधिकारियों को यह खबर देने भागा। लेकिन वह ठंडी हवा किसी साए की तरह उनका पीछा कर रही थी। उसकी रफ्तार लगभग गाड़ी के बराबर थी। उधर जैक की पत्नी अपने माता पिता को लेकर घर पहुंच चुकी थी। तभी जैक का फिर फोन आया। जैक ने बताया कि हालात उम्मीद से ज्यादा खराब हैं। ठंडी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब लैब तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। अब जैक के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पत्नी से कहा कि घर में ही रहो, जितने गर्म कपड़े पहन सकती हो पहन लो और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। अब यह कहना मुश्किल था कि वे इस संकट से बच पाएंगे या नहीं। जैक की बेटी अपने दोस्तों की मौत अपनी आंखों से देख चुकी थी। वह कांपती हुई अपने पिता से पूछती है, अब हम कहाँ जाएंगे? जैक ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये छोटा सा जवाब, लेकिन एक पिता के प्यार और जिम्मेदारी की ताकत को दिखाने के लिए काफी था। कुछ ही देर में राष्ट्रीय मौसम विभाग को भी पूरी सच्चाई का पता चल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत देश भर के टीवी चैनलों से संपर्क किया और पूरे देश में इमरजेंसी कोल्ड वेव अलर्ट जारी कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा मौसम संबंधी चेतावनी संदेश था। मौसम विभाग के डायरेक्टर को भी आखिरकार मानना पड़ा कि जैक सही था। ठंडी लहर की सच्चाई अब साबित हो चुकी थी। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई ताकि इस खतरे से निपटने की योजना बनाई जा सके। डायरेक्टर की सचिव ने धीरे से सुझाव दिया कि जैक को भी इस मीटिंग में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसी ने इस खतरे को पहचाना था। लेकिन डायरेक्टर ने अपने अहंकार में यह बात ठुकरा दी। उसे लगा कि उसके अपने वैज्ञानिक जैक से ज्यादा काबिल हैं और उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। सचिव यह सुनकर हैरान रह गई। क्या इस वक्त इंसानी जानों से ज्यादा अपनी इज्जत जरूरी थी? उधर टीवी चैनलों पर लगातार इमरजेंसी अलर्ट चलने लगे। लोगों से कहा गया कि तुरंत घर जाएं और ठंड से बचने के इंतजाम करें। बार और क्लबों में बैठे लोग यह खबर सुनते ही घबरा गए और तुरंत घरों की तरफ भागने लगे। कोई भी बाहर जमकर मरना नहीं चाहता था। स्कूलों से तुरंत बच्चों को घर भेज दिया गया। हर बच्चा अपने परिवार के पास लौटने लगा। पूरा शहर दहशत में डूब गया। लोग सुपरमार्केट्स में टूट पड़े और जरूरी सामान खरीदने लगे। कुछ ही मिनटों में दुकानें खाली हो गईं। गर्म कपड़े, कंबल, हीटर, हर चीज सोने की तरह कीमती हो गई। यहाँ तक कि पुराने और बेकार पड़े सामान भी लोग खरीद कर ले गए। सड़क पर घूम रहे लोग अचानक चीखते हुए अपने घरों की तरफ भागने लगे। कोई भी बर्फ की मूर्ति नहीं बनना चाहता था। हर घर में लोग लकड़ी के तख्तों से खिड़कियां बंद करने लगे और खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया। लेकिन तभी शहर के अलार्म सायरन जोर जोर से बजने लगे। ठंडी लहर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही देर में उसने तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग समय पर नहीं निकल पाए वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही ठंडी हवा ने शहर को छुआ, ऊंची ऊंची इमारतें पलक झपकते ही बर्फ में जम गईं और कुछ ही पलों बाद वे टूटकर जमीन पर गिरने लगीं, जिससे भयानक विस्फोट हुए। यह दृश्य साफ दिखा रहा था कि प्रकृति के गुस्से के सामने इंसान कितना कमजोर है। ठंडी लहर की रफ्तार लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। कई लोग जो अभी अभी बाजार से सामान खरीद कर निकले थे, घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि मौत जैसी ठंडी हवा उनके पीछे पहुंच गई। लोग सड़क किनारे दुकानों के शीशे पीट पीट कर अंदर आने की गुहार लगाने लगे, लेकिन दुकान की मालकिन डर गई। अगर वह दरवाजा खोलती तो ठंडी हवा अंदर घुस सकती थी, इसलिए वह मजबूरी में दरवाजा बंद रखती रही और बाहर खड़े लोगों को अपनी आंखों के सामने जमते हुए देखती रही। ये बर्फीली आपदा सिर्फ लोगों की जान नहीं ले रही थी, बल्कि हमारी तैयारियों की कमजोरियां भी उजागर कर रही थी। देर से मिली चेतावनी, अधिकारियों का घमंड और आम लोगों की लापरवाही, यही सब इस त्रासदी को और भयानक बना रहे थे। जब असली आपदा सामने आती है तब सवाल यही होता है, क्या हम सच में तैयार हैं? शायद ये सवाल खुद उस ठंडी लहर से भी ज्यादा खतरनाक था। आखिर में दुकान की मालकिन ने खुद को शांत करने
करने के लिए शराब का एक घूंट लिया, लेकिन तभी ठंडी हवा दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर घुस आई। इससे साफ था कि घर के अंदर रहना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन बाहर रहना तो सीधी मौत